हम जो यहाँ पर हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज का जीवनी को ये इस प्रकार का मूर्ति के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर जो है उनका जीवनी कैसे हुआ, ठीक है। तो स्वामी शिवानंद जी के दादा, ठीक है, शिव भक्त थे, है ना, और तो उसके परंपरा भी शिव भक्त था, ठीक है। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज का जो पिता जो है शंकर भगवान का पूजा किए, और फलस्वरूप उनको स्वप्न में दर्शन हुआ कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ ऐसा करके। तो ये उनके पिताजी हैं स्वामी शिवानंद जी के, ये उनकी माता है। और ये छोटा बच्चा जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन है? ये शिवानंद जी महाराज है। तो शिवानंद जी महाराज का नाम तो बाद में हुआ। क्या हुआ? शिवानंद जी महाराज का नाम बाद में हुआ। उनका नाम था कुप्पू स्वामी। क्या नाम था? कुप्पू स्वामी। क्या नाम था? कुप्पू 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 स्वामी नाम था। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। और तमिलनाडु में, कहाँ पर? जैसे हम लोग का छत्तीसगढ़ है, वैसा तमिलनाडु एक राज्य है। वहाँ पर तमिलनाडु में तिरुनेलवेली एक डिस्ट्रिक्ट होता है। तिरुनेलवेली, क्या नाम है? तिरुनेलवेली एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में पत्तामढ़ी करके एक गांव है। क्या गांव है? पत्तामढ़ी। क्या नाम है? पत्तामढ़ी। वो गांव में स्वामी जो है शिवानंद जी, इसका पहले क्या नाम था? पहले हाँ, कुप्पू स्वामी, ठीक है। ये कुप्पू स्वामी जो है, तो ये माता पिता का परिवार है जिसके द्वारा दिखाया गया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है। ये है स्वामी शिवानंद जी महाराज, ठीक है, और उनकी माता जी है। तो शुरू से ही जो उनके यहाँ भिक्षा मांगने आता था, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, है ना, सबके प्रति दया दिखाते थे, सबको वो जो है भेंट देते थे, ठीक है ना। तो ऐसा इनके माध्यम से यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये डॉक्टर कुप्पू स्वामी बाद में फिर क्या किए? पढ़ाई लिखाई किए, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में वो डॉक्टर बने। क्या बने? डॉक्टर बने, ठीक है। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज का, इधर आते जाओ साथ में। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज का जन्म कब हुआ था? स्वामी शिवानंद जी महाराज का जन्म हुआ था 8 सितंबर 1887। कब हुआ था? 8 सितंबर 1887 में जन्म हुआ था, ठीक है। और फिर जन्म होकर के फिर वो पढ़ाई में डॉक्टरी किए। क्या किए? वो जो है डॉक्टरी किए, पढ़ाई में डॉक्टरी किए, और 1 नंबर के डॉक्टर थे, ठीक है। पढ़ाई किए, डॉक्टरी की पढ़ाई किए उन्होंने जो है, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर कुप्पू स्वामी। डॉक्टर करने के बाद में डॉक्टर हो गए, डॉक्टर कुप्पू स्वामी हो गए, ठीक है। अब आगे जो है, ये जो है अपना छात्र थे, फिर भी, है ना, 1909 से लेके 1913 तक के भारत में चिकित्सा किए, डॉक्टर की पढ़ना, डॉक्टरी किए, ठीक है। क्या किए? डॉक्टरी किए। और डॉक्टरी करने के बाद में मलेशिया चले गए। कहाँ चले गए? जिसको बोलते पहले मलाया बोलते थे, तो मलेशिया चले गए, क्योंकि उसमें ब्रिटिश राज्य था। ब्रिटिश राज्य था तो ब्रिटिश अधिकारी उनको सेवा करने के लिए वहाँ पर ले गए उनको, जो है, समझ में आया? तो ऐसा करके डॉक्टर कुप्पू स्वामी कहाँ चले गए? मलेशिया चले गए। तो एक ये है, डॉक्टर कुप्पू स्वामी हैं, पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब वहाँ पर इलाज कर रहे थे मलेशिया में, आप इधर देखो, मलेशिया में जब इलाज कर रहे थे, ठीक है, डॉक्टर कुप्पू स्वामी ये हैं, तो एक साधु का इलाज किया उन्होंने, ठीक है, एक साधु का इलाज किए। तो साधु जो है इलाज से खुश हो गया, स्वस्थ हो गया, तो उनको एक पुस्तक दिए, देखो, ठीक है। वो पुस्तक का नाम था जीव ब्रह्म एक। क्या नाम था? जीव ब्रह्म एक करके पुस्तक का नाम था। तो जब उस पुस्तक को पढ़े डॉक्टर कुप्पू स्वामी, तो उनको वैराग्य हो गया। बोला कि अस्पताल में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वही पेशेंट आता है इलाज कराने के लिए, ऐसा क्यों ना किया जाए कि मैं जो है भवसागर से उनको पार करा दूँ, उनको जो है बार बार आने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ऐसा करके डॉक्टर कुप्पू स्वामी जो है फिर
वो देखो पुस्तक को पढ़ करके वैराग्य हो गया उनको। तो जब वैराग्य हुआ तो वैराग्य होने के बाद में क्या हुआ, वो तुरंत डॉक्टरी की नौकरी छोड़ दिए। क्या किया उन्होंने वहाँ मलेशिया में, और अपना सामान लेकर के मद्रास रेलवे स्टेशन में आ गए। कहाँ पर आ गए? मद्रास में, भारत में आ गए। और रिक्शा वाले को बोले ये सामान मेरे घर में पहुँचा देना, ये पैसा रखो। ऐसा करके घर भी नहीं गए और सामान को रख करके कहाँ चले गए? रेलवे स्टेशन चले गए, है ना। क्यों? वहाँ से उनको बनारस जाना था, क्योंकि पहले बनारस साधना का केंद्र था। 2 जगह केंद्र है, बनारस है, उज्जैन है ना। तो ये शिक्षा का केंद्र होता था। तो उस समय स्वामी जी वहाँ चले गए। ये बनारस में पहुँचे स्वामी जी महाराज। बनारस का देखे हो आप लोग? शिवलिंग देखे कि नहीं देखे हो? ऐसी ही देखो, जमीन के आसपास में है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बनारस चले गए स्वामी जी। ये स्वामी जी हैं। स्वामी जी बने नहीं हैं अभी, डॉक्टर कुप्पू स्वामी ही हैं अभी, ठीक है। कुप्पू स्वामी कहाँ चले गए? बनारस चले गए। कहाँ गए? तो बनारस में शंकर भगवान का क्या नाम है? काशी विश्वनाथ। हाँ, क्या नाम है? काशी विश्वनाथ। ये काशी विश्वनाथ का एक प्रतीक बनाए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब वहाँ से बनारस का गाड़ी पकड़े, बनारस गए, ठीक है। बनारस बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है, जैसे आजकल हरिद्वार ऋषिकेश बन गया है। तो उनको लगा कि बनारस साधना का जगह नहीं है, एकांत साधना। तो किसी से पूछे कि भाई एकांत साधने की जगह कहाँ पर है? तो लोगों ने बताया आप ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार ऋषिकेश चले जाओ, वो एक साधना के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। तो ऐसा करके तो स्वामी जी वहाँ से कहाँ चले आए? ऋषिकेश चले आए, ठीक है। तो ऋषिकेश ये है 1 जून 1924, कितना 24 के 3-4 दिन पहले, ठीक है। ऋषिकेश में गंगा किनारे आए। 3 दिन भोजन देते थे किसी को पहले, कोई भी धर्मशाला में। चौथे दिन भगा देते थे, भाई आप अपना कारोबार देखो, ठीक है। तो क्या किए उन्होंने 3 दिन तो दिए, चौथा दिन देने से मना कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करें? तो ठीक है, भोजन नहीं मिलता है। ऐसा करके जो है डॉक्टर कुप्पू स्वामी गंगा किनारे में आकर के बैठ गए, ठीक है ना। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 4 बज गया, है ना। तब एक महात्मा जो है उनको देख रहे थे, ठीक है। तो उनको लगा कि ये जो आदमी जो सुबह से शाम तक बैठा है, ज़रूर कोई बात है जो बैठा हुआ है। तो उससे जाके पूछे, ठीक है, कि क्या तुम मेरे से संन्यास दीक्षा लोगे? क्या पूछा? मेरे से संन्यास दीक्षा लोगे क्या? ठीक है। तो बोला मैं इसी को खोज कर रहा था, मुझको कृपा करके दे दो। तो ऐसा उनके गुरु का नाम था जो है विश्वात्मानंद जी महाराज, ठीक है। तो ये उनको अब डॉक्टर कुप्पू स्वामी से नाम मिला स्वामी शिवानंद सरस्वती। क्या मिला? शिवानंद सरस्वती। तो ये विश्वानंद सरस्वती जो उनके गुरु थे, उनको संन्यास दीक्षा दिए, ठीक है। और उस दिन से डॉक्टर कुप्पू स्वामी क्या हो गए? स्वामी शिवानंद सरस्वती। क्या हो गए? स्वामी शिवानंद जी सरस्वती। हाँ, स्वामी शिवानंद सरस्वती हो गए उस दिन से, ठीक है। और फिर गंगा के किनारे में फिर वो साधना किए। कब? ये उनका संन्यास दीक्षा कब हुआ? संन्यास दीक्षा कब हुआ? 1 जून 1924। कब हुआ? 1 जून, ये बताना जरूरी है ना। 1 जून 1924 संन्यास दीक्षा हुआ, याद रखना। 1 जून 1924 में संन्यास दीक्षा हुआ। तो वहाँ से साधना किए। सुनो, 12 साल साधना किए। क्या किए? तो 12 साल कितना होगा? 24 से 12 कितना होगा? 36 हुआ कि नहीं हुआ? तो 1936 में, सुनो, 1936 में दिव्य जीवन संघ का स्थापना हुआ। क्या हुआ? दिव्य जीवन संघ। कब? 12 साल साधना करने के बाद में 1936 में दिव्य जीवन संघ का स्थापना हुआ, ठीक है। स्थापना हुआ वो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब तो स्वामी शिवानंद जी महाराज जो पहले क्या थे? डॉक्टर थे,
तो जब ऋषिकेश में आए वो, तो उस समय में देखो 24 की बात है ना, उस समय क्या है 24 की बात है, कोई साधन नहीं था। अभी हम लोग के पास साधन है तो देखो कितना लेट लतीफ़ से आ रहे हैं हम लोग जो है ना। उस समय में साधन नहीं था तो लोग जो है एक एक दो दो तीन तीन दिन में आते थे, ऋषिकेश पहुंचते थे। तो किसी का पेट खराब है, किसी को सर्दी हो रहा है ऐसा, और बद्रीनाथ जाने का यात्रा था उनका लोगों का, तो यहाँ पर आश्रम में रुकते थे। तो फिर देखे कि लोग, किसी का पेट खराब है, किसी को सांस की बीमारी आ गया, किसी को रोग आ गया, बीमारी आ गया। तो स्वामी शिवानंद जी बोले कि अपना मलेशिया में पहले थे बताया, मलेशिया में थे ना, तो वहाँ से अपने एक दोस्त को फ़ोन किए, बोले मैं LIC किया हूँ, LIC समझते हो ना, इंश्योरेंस वाला है ना, LIC किया हुआ हूँ, वो पैसा बन गया है, तो वो पैसे को मेरे को इस पता में भेजो। उस समय में 1924 में 10,000 रुपया हुआ। कितना हुआ? 10,000 है ना। और 10,000 स्वामी जी के पास में आया, तो स्वामी जी ने फिर उसको दवाई खरीदा। क्या करा था? दवाई खरीदे। और दवाई खरीदने के जो भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे, जो भी बीमार होते थे, उनको स्वामी जी दवाई देते थे। ऐसा करते करते फिर हॉस्पिटल खुला, जो अभी देखिए नीचे में आए हो, है ना। तो 1936 में दिव्य जीवन संघ का स्थापना हुआ। ठीक है। तो एक ये जो है स्वामी जी रोगी को लेके अस्पताल छोड़ते थे ऐसे कंधा में बैठा करके, है ना। उनके कुटिया में जा करके वो झाड़ू लगाते थे, महात्मा लोग के कुटिया में जा करके पानी भरते थे। ऐसा सेवा किया स्वामी जी। साथ साथ दवा भी बांटते थे, साथ साथ साधना भी करते थे। जो पढ़ते थे उसको लिखते भी थे। अभी नीचे जाओगे तो देखो लिखाई भी करते थे, नोट बनाते थे, और उसको फिर फाइनल प्रिंटिंग करा के लोगों को बोलते थे कि जिसको चाहिए वो एक लिफाफा में अपना टिकट लगा के पता लिख के दे, मैं इसको ये ज्ञान यज्ञ उसके पास भेजूँगा। ऐसा करके भेजते थे। तो देखो फिर बाद में स्वामी जी जगन्नाथ महात्मा के पास, महाराज के पास में गए, उनका भी दर्शन किए। तो जगन्नाथ भगवान की जय हो। ठीक है। ऐसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया उन्होंने। और बाद में जो तुमको रास्ते में बताया था कि जहाँ पर हम लोग विश्वनाथ मंदिर है, बताया था ना, वहाँ पर स्वामी शिवानंद जी को कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया, जहाँ पर लिंग स्थापना हुआ है वहाँ पर। ठीक है। तो स्वामी जी बोले वहीं पर ही विश्वनाथ भगवान का स्थापना करना है ऐसा करके। तो वहाँ पर विश्वनाथ भगवान का स्थापना वहाँ पर हुआ, है ना। चलो ठीक, आगे बढ़ो। और अपने जो पढ़ते थे उसको जगह जगह भेजते थे वो, विदेश में खास करके। तो विदेशी भक्त लोग भी आते थे। तो यहाँ पर क्रिसमस मनाते थे 25 दिसंबर को, बहुत बड़ा सत्संग होता था। और जैसे साधना सप्ताह भी होता है, ठीक है, दिसंबर में भी साधना सप्ताह होता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा ये नृत्य करते, महामंत्र का कीर्तन करते हुए। और ये स्वामी जी महाराज जो है, जो आश्रम में हम ठहरे हैं ऊपर में, ठीक है, उस आश्रम, वो पहाड़ है पूरा, देखे हो गया, नीचे से ऊपर पहाड़ है। तो ये राजा महाराज हैं, टिहरी के राजा महाराजा हैं, महारानी राजा हैं। स्वामी शिवानंद जी के पास में आए और उन्होंने क्या किए, उनको वो पहाड़, 3 पहाड़ दान में दे दिए। क्या किए? 3 पहाड़ को दान में दे दिए, जहाँ आश्रम बना हुआ है अभी। वो एक पहाड़, तो इसके पीछे एक पहाड़ और है, ऐसा ऊपर में 3 पहाड़ को दान में। तो ये राजा रानी हैं। ठीक है। ठीक, आइए आगे आइए। फिर ये हुआ कि लोगों को उपदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, क्या देने के लिए? ज्ञान देने के लिए। अभी ऊपर में जाएंगे हम लोग जो है, तो योग फॉरेस्ट एकेडमी करके एकेडमी एक बनाए, और वहाँ पर 2 महीने का कोर्स चलाते थे। कितना महीने का? 2 महीने का कोर्स चलाते थे। ठीक है। कोई भी वहाँ पर आके सीख, अंग्रेजी में चलता था, तो कोई भी आकर के वहाँ ज्ञान प्राप्त, अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, एकेडमी बोलते हैं, योग फॉरेस्ट एकेडमी ऐसा करके। फिर यहाँ स्वामी शिवानंद जी ने 1953 में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजन किया। सभी लोग को बुलाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आना है आओ ऐसा करके। ठीक है। कब? 1953 में। ठीक है। तो आपको याद होगा कि अभी जो ब्रह्म कुमारी जो है, ब्रह्म कुमारी है, मालूम है ना? ओम शांति संस्था। हाँ, उसका जो संस्थापक जो है, ठीक है,
वो धर्म सम्मेलन में आया था और यहाँ से वो उत्प्रेरणा लेके गया, यहाँ से चालू हुआ, यहीं से उनका चालू हुआ, तो यहाँ पर आए थे वो जो, ठीक है। और स्वामी जी संगीत सुनते थे, है ना। तो एक भारतवर्ष में एक बहुत अच्छी गायिका है शुभ लक्ष्मी करके, ठीक है, शुभ लक्ष्मी। तो आश्रम में आते थे, स्वामी शिवानंद जी महाराज को अपना सुंदर भजन सुनाते थे। तो शुभ लक्ष्मी जो बड़े बड़े मंदिर है ना, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह जो शुभ लक्ष्मी की आवाज़ से सुनोगे आप जो है। और आज जो समाधि मंदिर में गए थे तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम हो रहा था उस समय में, ठीक है। तो ऐसा स्वामी जी सुनते थे। और आखिरी में स्वामी शिवानंद जी महाराज कब 14 जुलाई 1963 में अपना शरीर शांत कर दिए। तो समाधि मंदिर गए थे ना, वहाँ पर उनका शरीर को रखा गया, ठीक है। तो ये संक्षिप्त में इतिहास है स्वामी शिवानंद जी महाराज का, ठीक है।